तो नौ जिले की साइबर टीम ने एक छात्र युवक को गिरफ्तार किया है जो क्यूआर कोड के जरिए लोगों को कई बता सकता था। क्या है पूरा मामला? हमारे पास 13 दिसंबर को एक मैटर रिपोर्ट हुआ था। उसमें एक कस्टमर चांदनी चौक की एक लहंगे की शॉप पे शॉपिंग करने आया था। वहाँ पे उसने कुछ खरीदा और उसका 1,40,000 का बिल बना। तो उसने क्यूआर कोड मांगा और उसने 1,40,000 रुपये ट्रांसफ़र किए दो ट्रांजेक्शन्स के अंदर। पर इसमें उसके अकाउंट से तो डेबिट हुआ, लेकिन जो दुकान वाले हैं उनके अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हो पाया। तो ये लगा कि उन्हें साइबर फ्रॉड है, उन्होंने रिपोर्ट किया और हम लोगों ने इस पर फिर तफ्तीश शुरू करी। तो उसकी जो पैसे गए हैं उसकी हमने मनी ट्रेल को फॉलो किया और देखा कि जिस सस्पेक्ट अकाउंट में पैसा गया है हमने उससे व्यक्ति को ढूंढा जो जिसका ये लिंक्ड अकाउंट और नंबर था। उसके बाद हमने जयपुर के पास चाकसू करके एक जगह है, वहाँ पे गांव में हमने रेड किया और इसको पकड़ा। ये मनीष नाम का व्यक्ति था, 19 साल इसकी उम्र थी। तो इससे जब हमने पूछताछ की और इससे जब और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तब सामने आया कि इसी ने ये ठगी करी है और इसका एमओ, इसको एक वेटाइयन करके साउथ इंडियन मूवी थी, उससे इसको इंस्पिरेशन मिली कि क्यूआर कोड को चेंज करके ठगी की जा सकती है। इसने थोड़ा तरीका बदल दिया। इसने तरीका ये किया, इसने इंटरनेट के ऊपर ये अलग अलग वेंडर्स को, बिजनेसेस को, दुकानों को सर्च करता था। उसमें जो मिल जाता था उसको बोलता था कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं खरीदूंगा, ऐसा ऐसा करके बातों में फंसा के उनसे क्यूआर कोड ऑनलाइन मंगवा लेता था व्हाट्सएप पे। फिर उसी क्यूआर कोड को एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से, ये इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर ये टेम्पर करके वापस भेज देता था। उसमें होता क्या था, फर्म का नाम तो वही रहता था लेकिन क्यूआर कोड नीचे टेम्पर हो गया। तो जिसके पास आया है वो बहुत, मोस्टली उन लोगों को लगता ही नहीं था कि हमारा टेम्पर हुआ है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं, उनको पता नहीं होता था कि ये चेंज हो गया है। अब व्हाट्सएप पे अंदर आ गया वो, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि ऑटो सेव हो जाता है गैलरी के अंदर, तो उनकी गैलरी में वो क्यूआर कोड फोटो आ गई थी। उसके बाद जब भी कोई शॉपिंग करने आता था या कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा था जो क्यूआर कोड मांगता था, और कभी इन्होंने तो क्यूआर कोड वाला जो स्टैंडी होता है वो ना देखे, किसी ने अगर अपने फ़ोन में दिखा दिया तो ये नकली वाला क्यूआर कोड होता था, तो ये दिख जाता था। तो इससे पैसे जो है वो सीधे ट्रांजैक्शन होके इसके, मनीष के ही अकाउंट में आते थे। तो इस तरीके से इसने करीब 100 के आसपास हम लोगों को टेम्पर्ड क्यूआर कोड्स मिले हैं इसके घर पे। तो कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी गिरफ्तारी एक थली गांव है चाकसू तहसील में जयपुर में, वहाँ से हमने इसकी गिरफ्तारी की है। और इसके पास से हम लोगों को मोबाइल फ़ोन तो मिला ही है जिसके अंदर चैट्स हैं, वो सॉफ्टवेयर है, और कई ऐसे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस जो क्यूआर कोड्स हैं जो 100 से ऊपर एडिटेड हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को मिली है इसके फ़ोन से। पहले भी क्या किसी मामले में इन्वॉल्व रहा है? ये अभी देखो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, बट आई एम 100% श्योर कि जिस तरीके से इतने क्यूआर कोड्स हम लोगों को इसके पास मिले हैं, इसमें ये और भी किसी न किसी पक्का फ्रॉड में ये होगा। और अभी हम लोग लिंक कर रहे हैं जो सस्पेक्ट अकाउंट है, जो सस्पेक्ट मोबाइल नंबर है और इस आदमी का नाम, और जो एडिटेड क्यूआर कोड्स हैं उसके थ्रू हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर और विक्टिम्स मिलेंगे तो और केसेस के साथ इसके जोड़ा जाएगा। तो आरोपी कैसा है? आरोपी मनीष है, 19 साल का है, जयपुर राजस्थान के पास एक गांव में रहता है और स्कूल ड्रॉप आउट है, 10वीं तक पढ़ा हुआ है।